हाँ तो गाइज ये रही हमारी सेक्शन 6.53 की प्रॉब्लम, जो कि कह लें कि ये सॉल्विंग के अकॉर्डिंग छठे चैप्टर की लास्ट प्रॉब्लम है। तो चलें इसको इजीली आपने होके समझना है, कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। वो कहता है कि ए एक बंदा है, ठीक है, ए एक बंदा है, कैन हिट अ टारगेट 4 टाइम्स इन 5 शॉट्स। यानी कि ए जो है वो एक टारगेट को हिट कर सकता है 4 मरतबा 5 शॉट्स के अंदर, ठीक है। यानी कि इसकी अगर मैं प्रॉबिलिटी देखूं पी ऑफ ए, तो ये क्या कर रहा है, 4 दफा टारगेट को हिट कर रहा है 5 शॉट्स के अंदर। यानी कि टोटल नंबर ऑफ शॉट्स और हिट आपने ऊपर लिखना है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी बनती है। यानी कि फेवरेबल चांसेस ओवर टोटल चांसेस। इसको 5 मौके मिले एक शॉट को हिट करने के लिए, लेकिन उसने कितनी दफा हिट किया, 4 मरतबा, ये इसका मतलब बनता है। अभी आप इसका उल्टा भी फाइंड आउट कर लो, यानी कि इसका प्राइम, यानी कि ये क्या करता है, इसका उल्टा आप कर लो यार। कहने का मतलब है मेरा कि ये एक मरतबा, जैसे इसका उल्टा हो जाए कि ये सिर्फ एक मरतबा टारगेट को हिट करता हो 5 शॉट्स के अंदर, ये इसका कुछ मतलब बनता है। जो भी बनता है यार छोड़ो उसको, यानी कि इसकी शॉट इतनी दफ़ा मिस होती है। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये था, ये हिट करने के बारे में बता रहा है। हम फाइंड आउट कर लेते हैं मिस, यानी ये शॉट्स कितनी मिस करता है, ठीक है। तो लिहाजा इसका फार्मूला होगा 1 माइनस पी ऑफ ए, यानी कि इसकी प्रॉबिलिटी हिट करने वाली। तो 1 माइनस 4/5 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगी, 1/5। हाँ 1/5। यानी कि देखो बच्चों, इसकी एक शॉट मिस हो रही है 5 शॉट्स के अंदर। इसी तरह से हम बी वाले की देखते हैं। देखिए बी वाला भी एक आदमी है, वो कहता है बी नाम से एक बंदा है जो हिट करता है 2 टाइम्स इन 5 शॉट्स, यानी कि टारगेट को 2 मरतबा हिट करता है 5 शॉट्स के अंदर। तो इसकी आगे 2/5, यानी कि ये 3 शॉट्स मिस कर रहा है। तो पी प्राइम बी किसके इक्वल होगा बच्चों, वही फार्मूला 1 माइनस पी ऑफ बी, यानी कि 2/5। तो ये आ जाएगा 3/5, यानी ये 3 शॉट्स मिस करता है 5 में। उसके बाद सी एक आदमी आता है, देखो सी नाम का एक फौजी आता है, फौजी समझ लो यार, फौज की बात हो रही है जैसे, ठीक है। तो सी कैन हिट 2 टाइम्स इन 4 शॉट्स, यानी कि जो सी जो है वो 2 मरतबा हिट कर सकता है टारगेट को 4 शॉट्स के अंदर। तो 2/4 इसकी प्रॉबिलिटी आई, जिसे हम 1/2 भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसकी मिसिंग की शॉट्स देखूं, ये मिस कितनी करता है, तो मेरे ख्याल में तो ये एक ही मिस कर रहा है। देख लेते हैं, 1 माइनस 1/2 दिस इज इक्वल टू 1/2। तो ये आ गया। अब बच्चों बात आती है फर्स्ट पॉइंट पे, वो कहता है 2 शॉट हिट्स, यानी कि हमने क्या किया, एक सरहद के ऊपर हमने प्रॉबिलिटीज निकालनी है। एक सरहद के ऊपर हमने इन तीनों फौजियों को बिठा दिया, ठीक है। ये समझो, हमने एक सरहद के ऊपर इन तीनों फौजियों को बिठा दिया। हुआ क्या जी, होने को होना क्या था, कह लो कि इन तीनों ने फायर किया, तो क्या होता है, 2 हिट करते हैं, एक मिस हो जाता है। अब हमें ये नहीं पता कि किसका मिस होगा, हमने ये प्रॉबिलिटी निकालनी है। तो देखें, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, प्रॉबिलिटी ओवरऑल ही चले निकाल लेते हैं। तो बच्चों देखो, प्रॉबिलिटी ऑफ 2 शॉट हिट्स ये हमने फाइंड आउट करनी है, विच इज इक्वल टू। अब देखो बच्चों, अगर 2 शॉट हिट्स हो रही हैं और तीसरी हिट नहीं हो रही, इसका क्या मतलब है, ये आपस में रिलेशन रखते हैं, मतलब ये एक दूसरे के डिपेंडेंट है। यानी देखो ना, अगर कह लो फौज, यानी कि 3 सिपाही हैं, उनके सामने 3 दुश्मन खड़े हैं। अगर तीनों में से किसी एक का भी एम जो है वो फेल हो गया, तो क्या होगा, सबको उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। यानी कि किसी को भी, मतलब कि कोई भी अगर बच गया ना, तो कह लो कि सारे मारे गए, यही चक्कर है। यानी कि ये एक दूसरे के ऊपर इस वक्त डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट के केस में सबकी प्रॉबिलिटीज जमा होती हैं। तो देखो बच्चों, 3 ही केसेस बन सकते हैं, यानी कि ये हो, देखो ये मिसिस के, यानी कि ये जब इनकी शॉट मिस होंगी ये वाली प्रॉबिलिटीज इस्तेमाल होंगी, और जब इनके शॉट लगेंगे तो ये वाली प्रॉबिलिटी इस्तेमाल होंगी। हम पहले केस में रख लेते हैं कि पी ऑफ ए, यानी कि जो पहला स्पाई था उसकी शॉट लगी, दूसरे स्पाई की शॉट भी लगी, लेकिन तीसरे की मिस हो गई, यानी कि हम मल्टीप्लाई करवाएंगे इसकी। ठीक हो गया, ये फार्मूला इसका आ गया फर्स्ट का। उसके बाद प्लस, अब दूसरी मतलब के प्रॉबिलिटी लगाते हैं, दूसरी तरफ जहन को लेके चलते हैं। पहले की शॉट लगी, ठीक है, दूसरे की मिस हो गई और तीसरे की भी लगी, यानी कि 2 शॉट लगी और एक मिस हो गई। उसके बाद एक तीसरा इसका रिलेशन बन सकता है कि बच्चों क्या हुआ जी, पहले की शॉट मिस हुई और दूसरे 2 की लग गई, ठीक है। यानी पी प्राइम ए पुट हुआ मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ सी। तो अब इनकी वैल्यूज पुट करें, तो देखो बच्चों, फर्स्ट में क्या हो रहा है जी, तीनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, 4/5 2/5, 4/5 मल्टीप्लाई बाय 2/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये फार्मूला
اس میں ویلیوز پٹ کر کے. پی آف اے 4/5, پی پرائم بی 3/5, اس کے بعد ملٹیپلائی بائی پی آف سی 1/2 پلس اس کے بعد اس کی باری. یعنی یہاں پہ دیکھو ایک لحاظ سے جیسے ان کا ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ چیک کیا جا رہا ہے یہ ہمارے لیے کتنے منافع بخش اور کتنا نقصان دے سکتے ہیں. پی پرائم اے کی 1/5, باقی دونوں یہ والی ملٹیپلائی بائی 2/5 ملٹیپلائی بائی 1/2. تو دیکھو بچوں 2 2 سے گیا, یہاں پہ 2 1 بار, 2 2 بار 4, 2 1 بار 2 1 بار, تو یہ آ جائے گا 4/25, یہ آ جائے گا 6/25 اور یہ آ جائے گا 1/25. 4 جمع 6 10, 10 جمع 1 11, 11/25 آپ کی آ جانی ہے. میں پھر بھی ایک دفعہ کیلکولیٹر پہ آپ کو نا یہ ویریفائی کر کے دے دیتا ہوں. یہ کس کی پرابیبلٹی آئی ہے؟ 2 شاٹ ہٹس کی, یعنی کہ 2 شاٹ جا کے ہٹ کریں. تو ہاں تو بچوں یہ تو کام ہمارا ڈن ہو گیا, ٹھیک ہے جی. اب بات آتی ہے نیکسٹ پوائنٹ پہ. یہ ہمارا ایج اس کا آنسر آیا 1 کا, ٹھیک ہے. یہ آپ کا 1 کا آنسر یہاں پہ آ کے فائنڈ آؤٹ ہو گیا. اب آتا ہے دوسرے میں دیکھو اس نے بات کی ہوئی ہے ایٹ لیسٹ 2 شارٹ ہٹس, یعنی کہ کم از کم 2 گولیاں لگیں. تو لہٰذا اس کی پرابیبلٹی اگر میں فارمولا لکھوں تو یہ بنے گا, دیکھو پرابیبلٹی آف ایٹ لیسٹ 2 شارٹ ہٹس, 2 شارٹس ہٹ از اکول ٹو, اس میں ایک تو یہ والی پرابیبلٹی بچوں آ جائے گی, پرابیبلٹی آف یعنی کہ کم از کم 2 گولیاں چل رہی ہیں, ایک مس ہو رہی ہے. اس نے بولا ہے ایسا ہو کہ کم از کم 2 گولیاں ضرور لگے, لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ 3 یعنی کہ 3 نہ لگیں. اس نے بولا ہے کہ کم از کم 2 لگیں, 3 بھی لگ سکتی ہیں بچوں اس میں. تو لہٰذا اس میں پرابیبلٹی وہ والی بھی جمع ہو جائے گی, آل شارٹ ہٹس, ٹھیک ہے, آل شارٹ ہٹس اس کو کہہ لو, یعنی کہ تمام کی تمام گولیاں جا کے نشانے پہ لگی اور تینوں کے تینوں دشمن مار گئے, ٹھیک ہے. تو ہمیں یہ والی تو پتہ پرابیبلٹی, لیکن یہ نہیں پتا, تو یہ ہم فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں. پرابیبلٹی آف آل شارٹ ہٹس یہ نکالتے ہیں. تو بچوں اس میں صاف دکھائی دے رہا ہے آل شارٹ ہٹس مطلب یہ تینوں آپ جا کے دشمن کو لگ رہی ہیں. تو ان سب جو آپ کی پرابیبلٹی ہے ان سب کو ملٹیپلائی دے دو, 4/5 ملٹیپلائی بائی 2/5 ملٹیپلائی بائی 1/2, تو یہ 2 2 سے گیا اور یہ آ گیا 4/25. اب اس کو یہاں پہ پٹ کرو اور آپ اپنی پرابیبلٹی نکال لو. پرابیبلٹی آف ایٹ لیسٹ 2 شارٹ ہٹس, ٹھیک ہے جی, از اکول ٹو, دیکھو یہ آئی تھی 11/25 اور یہ ہم نے ابھی نکالی یہ والی جو کہ آئی 4/25, تو یہ آئے گا 15/25, اور اگر 5 کے پہاڑے سے کاٹے تو یہ آ جائے گا 3/5. تو یہ آپ کا آنسر ہے. مجھے امید ہے آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی.